Good morning class. Today's topic is verification and valuation of various assets. इससे पहले भी हमने वैल्यूएशन और वेरिफिकेशन से रिलेटेड एसेट्स के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने किसका वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन किया था, गुडविल का, और जो स्टॉक होता है उसका किया था। अब हम इसमें बाकी के एसेट्स का किस तरह से वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन करते हैं उन सारी कंडीशंस को हम समझेंगे। इसमें सबसे पहले हम समझेंगे पेटेंट को, कि जब भी कोई कंपनी अपना पेटेंट कराती है तो उस कंडीशन में उसका वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले हम समझेंगे पेटेंट क्या है। पेटेंट जनरली जब कोई पर्सन क्या करता है, किसी भी तरह के प्रोडक्ट को टोटली न्यूली बनाता है, मीन्स वो एक तरह से क्या करता है, उसका आविष्कार करता है, तो वो गवर्नमेंट में उसकी क्या करता है, रजिस्ट्री कराता है कि पर्टिकुलर उसके थ्रू इस तरह का इन्वेंशन किया गया है और इस प्रोडक्ट को बनाने का केवल उसके पास ही क्या होना चाहिए, कंडीशन होना चाहिए, और कोई दूसरा इसकी कॉपी करके नहीं बेच सकता। तो इस टाइम पीरियड को ही, जितने टाइम पीरियड के लिए गवर्नमेंट से उसे परमिशन मिलती है कि उसके अलावा जो प्रोडक्ट उसने बनाया है कोई और नहीं बेच सकता, तो उस टाइम पीरियड को ही हम क्या कहते हैं, पेटेंट कहते हैं। इसके थ्रू पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड में कोई भी दूसरा उस प्रोडक्ट की कॉपी बना के सेम वैसा ही प्रोडक्ट मार्केट में बेच नहीं सकता। तो इसमें फ़ायदा जो होता है वो किसे होता है, जो इन्वेंशन करता है उसे सारे फ़ायदे होते हैं। क्यों फ़ायदे होते हैं? क्योंकि एक लंबे टाइम पीरियड तक वैसे प्रोडक्ट की कोई कॉपी नहीं कर सकता। अब हम इसका वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन कैसे करेंगे। वेरिफिकेशन करने के लिए हमको ज़रूरी है कि गवर्नमेंट के थ्रू से जो सारे पेपर्स वगैरह मिले हैं उनको चेक करना, पर्टिकुलर कितने ईयर है वो उसी पीरियड ईयर में चल रहे हैं या कंप्लीट हो गए हैं, ये सारी चीज़ों का टोटली क्या करना, वेरिफिकेशन करना। प्लस ये भी वेरिफिकेशन करना कि जो पेटेंट की कंडीशन है वो खुद के थ्रू इन्वेंट की गई कंडीशन है या फिर उसे क्या किया गया है, परचेस किया गया है। तो दोनों ही कंडीशन में जो रूल्स और रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग ही सारी कंडीशन फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, ये सारी चीज़ों का वेरिफिकेशन करना। ठीक वैसे ही इसका वैल्यूएशन करना। वैल्यूएशन की कंडीशन में हम क्या करते हैं, प्रॉपर जो कंडीशन है, टाइम पीरियड है, उसके अकॉर्डिंग उसका सही यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, और जो अकाउंट मैनेज कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, और उसका जो कॉस्ट की कंडीशन है अकॉर्डिंग टू कॉस्ट या मार्केट वैल्यू जो भी कंडीशन है उसको सही तरीके से रिटर्न ऑफ करके प्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों का प्रॉपर वैल्यूएशन हुआ है कि नहीं, और वैल्यूएशन करके जो अमाउंट दिखा रहे हैं वो सही है कि नहीं, ये सारी चीज़ों का वैल्यूएशन उसमें किया जाता है। तो इसके थ्रू आप आसानी से वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, वैल्यूएशन भी कर सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं कि जो भी कंडीशन दिखाई जा रही है वो सही है कि नहीं है। नेक्स्ट है आपका कॉपीराइट। कॉपीराइट में जनरली हम क्या करते हैं, मेन जो फोकस करते हैं वो क्या करते हैं, कॉपीराइट की कंडीशन में कि जो भी कंडीशन है वो सही प्रेजेंट की जा रही है या नहीं, उसी का हम वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन करते हैं। तो सबसे पहले कॉपीराइट क्या होता है, किसी भी बुक को पब्लिश करते हैं या छपवाते हैं या फिर उसका ट्रांसलेशन करते हैं या किसी नाटक या उपन्यास का रूप देते हैं या उसका कुछ रिकॉर्ड बनाते हैं या किसी के भाषण को प्रकाशित करते हैं या उसकी पिक्चर बनाते हैं, तो इस तरह की कंडीशन के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, कॉपीराइट की ज़रूरत पड़ती है। कॉपीराइट के थ्रू आप अगर किसी भी तरह से इस चीज़ को यूज़ करते हैं या कोई दूसरा इसको यूज़ करना चाहता है तो उसे पर्टिकुलर परमिशन की ज़रूरत होती है। विदाउट परमिशन वो आपकी बुक को अपने लिए यूज़ नहीं कर सकता या अपने नाम से उसे प्रेजेंट नहीं कर सकता। तो जब भी आप इस तरह से कोई भी बुक लिखते हैं या छपवाते हैं तो उस कंडीशन में आप उसका क्या कराते हैं, कॉपीराइट कराते हैं। और ये कॉपीराइट कब तक रहता है, लिखने वाले का जब तक लाइफ टाइम कंडीशन रहता है तब तक भी, और जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसके भी 50 ईयर तक ये कंडीशन क्या होती है, कंटिन्यूशन में चलती रहती है। अब इसका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, वेरिफिकेशन के लिए जो भी लीगल पेपर्स हैं आप उसके थ्रू प्रॉपर एनालिसिस कर सकते हैं कि जो भी बुक है या दूसरी कंडीशन है उसका कॉपीराइट हुआ था या नहीं हुआ था,
दूसरा वैल्यूएशन कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जो कंडीशन अप्लाई हुई थी वो टाइम पीरियड अभी भी चल रहा है या इसमें किसी तरह का चेंज हुआ है, या उसमें जो रूल्स और रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जो भी कंडीशन अराइज होती है उसका आप किस तरह से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों का आप प्रॉपर क्या कर सकते हैं, वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो ये आपका क्या है, कॉपीराइट। नेक्स्ट है आपका ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क में कंडीशन क्या रहती है, ट्रेडमार्क में कंडीशन ये रहती है कि जो भी आपका कहना चाहिए प्रोडक्ट रहता है, जो भी प्रोडक्ट आप या सर्विस आप मार्केट में बेच रहे हैं उसके लिए पर्टिकुलर आप क्या करते हैं, अपने बिजनेस के लिए कोई साइन यूज़ करते हैं। जैसे कि पेप्सी है, कोका कोला है, कोलगेट है, सबके अलग अलग क्या होते हैं, साइन होते हैं। और ये साइन के थ्रू ही हम पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट को आसानी से क्या कर लेते हैं, पहचान कर लेते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, ट्रेडमार्क कहते हैं। ट्रेडमार्क का एक और नाम होता है ब्रांड। ब्रांड मीन्स जैसे रेड लेबल है एक ब्रांड है, टाटा एक ब्रांड है। इसके थ्रू हम अलग अलग प्रोडक्ट को उसके ब्रांड के थ्रू आसानी से पहचान लेते हैं। इसी ब्रांड को जब हम क्या करते हैं, रजिस्टर करवा लेते हैं, तो जब ही इनकी रजिस्ट्री हो जाती है तो पर्टिकुलर इसी ब्रांड को हम क्या कहते हैं, ट्रेडमार्क कहते हैं। ट्रेडमार्क क्या होता है, जनरली हमारे जैसे प्रोडक्ट को सेम कवर में कोई दूसरा ना बेचे, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट की बदनामी ना हो या हमने जो क्वालिटी मेंटेन की है उसको कोई गलत प्रेजेंट करने की कोशिश ना करे। तो ये सारी कंडीशन कब अराइज होती है, ट्रेडमार्क की कंडीशन में। अब इसका हम वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, इसके वेरिफिकेशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो आपका कंपनी लॉ है 2013 उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, आसानी से वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन की कंडीशन कैसी है, उससे रिलेटेड पेपर है क्या है, उससे रिलेटेड क्या पेमेंट किया गया, क्या कंडीशन थी, और उसके अकॉर्डिंग जो फ़ीस है और जो आपका कैपिटल एक्सपेंसेस है वो सारी कंडीशंस का भी आप आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं। वेरिफिकेशन में ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद होता है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन में हम देखते हैं कि कॉस्ट क्या था, परचेस जो वैल्यू थी वो क्या था, प्लस जो फ़ीस है उसका पेपर और उसमें फ़ीस का पर्टिकुलर अमाउंट क्या दिया है, प्लस जो ट्रेडमार्क है उसका जो टाइम पीरियड है वो कैसा है, जो बिज़नेस का लाइफ कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपने सारी चीज़ें डिसाइड की गई हैं, या फिर जो पेपर में लीगल टाइम पीरियड लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपने सारी चीज़ें डिसाइड की है। तो उसके अकॉर्डिंग आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो कि जो भी ट्रेडमार्क की कंडीशन दिया गया है उसका वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन सही किया गया है या नहीं किया गया है। नेक्स्ट है आपका फ्री होल्ड लैंड। मीन्स जो भी लैंड है आपके उसका पूरा एनालिसिस करना, और इसके वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले तो ये देखना कि जो लैंड है उसके अकॉर्डिंग जो उसका जो अमाउंट है उसमें जो दूसरे लीज़ की ज़मीन है उसका अमाउंट तो जोड़ा नहीं गया है, दोनों को अलग अलग रखना बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। प्लस बैलेंस शीट से मिलान करना कि एक्चुअल में जो कंडीशन दिखाई जा रही है वो सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं, उससे रिलेटेड सारे पेपर चेक करना कि सारे पेपर आपके नाम से हैं कि नहीं है, प्लस वो एज अ लीगल वे पे पूरी ज़मीन आपके नाम पे है कि नहीं है। रजिस्ट्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जितने भी उससे रिलेटेड प्रूफ हैं वो सारे का कलेक्ट करना और कंडीशन का एनालिसिस करना कि जो भी सारी चीज़ें हमको दिखाई जा रही हैं वो सही हैं कि नहीं है। उसके बाद वैल्यूएशन करना। वैल्यूएशन करने के लिए क्या करना कि टोटली जो लैंड है वो किस पे दिखाया जाता है, जो कॉस्ट प्राइस है उसमें इसको प्रेजेंट किया जाता है, और प्लस इसमें क्या होता है, कंटिन्यूशन में लैंड का जो रेट है वो इंक्रीज़ होता रहता है, तो ये बढ़ी हुई रकम को इसमें जोड़ा गया है कि नहीं, ये सारी चीज़ों का वैल्यूएशन भी करना चाहिए। ये किसके लिए है, लैंड के लिए। नेक्स्ट है बिल्डिंग, फ्री होल्ड बिल्डिंग। बिल्डिंग में भी सेम कंडीशन एनालिसिस करना चाहिए, प्लस उसका कॉस्ट का एनालिसिस करना चाहिए, और प्लस देखना चाहिए बिल्डिंग कितनी पुरानी है, नई है, कितने साल हुए उसको बने हुए, प्लस उससे रिलेटेड सारे पेपर का एनालिसिस करना जिससे कंफर्म हो सके कि बिल्डिंग कितनी को बनाए कितना टाइम हो गया है, और उसके अकॉर्डिंग जो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं उसकी सारी कंडीशन क्या है, और उसको सही तरीके से
चार्ज किया जा रहा है या नहीं, यानी जो डेप्रिसिएशन का मेथड है वो सही है कि नहीं, ये सारी चीज़ों का भी टोटली क्या करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए। और यदि बिल्डिंग को परचेस किया गया है तो उसका परचेस करने की वैल्यू, ये सारी चीज़ों को देखना चाहिए, प्लस जो लीगल एक्सपेंसेस वगैरह हुए हैं या फिर उसको फिर से जो भी उसका कंडीशन को सुधारने के लिए जो रिपेयर वगैरह किया गया उसमें जो खर्चे हुए हैं वो सारी चीज़ों का, उससे रिलेटेड बिल का एनालिसिस करना, जो कॉन्ट्रैक्टर का बिल है उससे रिलेटेड सारी कंडीशन का एनालिसिस करना और कंफर्म करना कि उसके अकॉर्डिंग जो आपकी बिल्डिंग है वो किस टाइम पे बनी और उससे रिलेटेड उसका डेप्रिसिएशन सही चार्ज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। प्लस हर साल जो उसके रिपेयरमेंट में अलग से जो खर्चे होते हैं और उससे रिलेटेड जो भी कैपिटल एक्सपेंस हो या रेवेन्यू एक्सपेंस हो उसका सही क्या कहना चाहिए, एंट्री किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, ये सारी चीज़ों का भी टोटली क्या करना, एनालिसिस करना। नेक्स्ट है लीज होल्ड प्रॉपर्टी। लीज होल्ड प्रॉपर्टी मीन्स जो लीज पर ली गई है प्रॉपर्टी उसका सारा कैलकुलेशन करना और कंफर्म करना कि पर्टिकुलर जो प्रॉपर्टी है वो लीज़ पर ही ली गई है कि नहीं, उसके सारे पेपर क्या करना, वेरीफाई करना, वेरीफाई करके कंफर्म करना कि कितने साल के लिए लीज़ पर ली गई है, उसके अकॉर्डिंग कितना साल बीत गया है, कितना साल बचा हुआ है। रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी पेपर हैं उनका पूरा एनालिसिस करना, इसके थ्रू प्रॉपर वेरिफिकेशन करना, प्लस ये भी देखना कि रेंट की कंडीशन क्या है, उसका पेमेंट किया जा रहा है या नहीं, बीमा, इंश्योरेंस, रिपेयरमेंट, ये सारी कंडीशंस को किस तरह से हैंडल कर रहे हैं और उससे रिलेटेड खर्चे को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों का वेरिफिकेशन करना और प्रॉपर वैल्यूएशन करना कि जो भी लीज़ पे ज़मीन ली गई है उस पे डेप्रिसिएशन सही तरीके से चार्ज किया जा रहा है या नहीं, डेप्रिसिएशन का जो मेथड है वो सही है कि नहीं, प्लस इसका टाइम पीरियड कब ख़त्म हो रहा है, ये सारी चीज़ों का टोटल क्या करना, एनालिसिस करना। तो ये क्या है आपका लीज होल्ड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है आपका प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी में हम क्या करते हैं, जो भी प्लांट या मशीनरी लगाई जाती है उसका डेट देखते हैं कि पर्टिकुलर किस डेट पे इसे परचेस किया गया और किस डेट पे इसे क्या किया गया, प्रॉपर यहाँ पे लाके लगाया गया, प्लस उसको लगाने का खर्चा उसका भी एनालिसिस करना, प्लस उसको हर साल मेंटेनेंस में जो खर्चा होता है उनका पूरा कैलकुलेशन करना, प्लस जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है वो मेथड सही है या नहीं है उसका पूरा एनालिसिस करना और इसके थ्रू ये एनालिसिस करना कि जो भी आपकी मशीन या प्लांट है उसकी सही तरीके से देखभाल की जा रही है या नहीं की जा रही है, प्लस वहाँ पे जो इंजीनियर है उसके थ्रू कंफर्म एक क्या कहना चाहिए, क्लियर सर्टिफिकेट लेना कि या उसका वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट लेना कि आप जो भी कंडीशन दिखा रहे हो एक्चुअल में वो सही है या नहीं, उसका भी पूरा तरीके से क्या करना, वेरिफिकेशन करना। फिर जब आप वैल्यूएशन करते हो तो वैल्यूएशन में आप जो वैल्यू डिसाइड करोगे प्लांट या मशीन की वो किस बेस पे डिसाइड करोगे कि टोटली जो उसका यूटिलिटी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करोगे कि मशीन या प्लांट का वैल्यू क्या है और उसी के अकॉर्डिंग उसे बैलेंस शीट में प्रेजेंट किया गया है या नहीं किया गया है, ये सारी चीज़ों का प्रॉपर एनालिसिस करना और जो डेप्रिसिएशन की कंडीशन है उस पर फोकस करना कि जितने साल पुरानी मशीन है उसके अकॉर्डिंग उसका डेप्रिसिएशन सही तरीके से चार्ज किया गया है या नहीं और उसके अकॉर्डिंग जो अभी के प्रेजेंट कंडीशन में मशीन की जो वैल्यू दिखाई जा रही है वो वैल्यू सही है या नहीं, वो पूरी तरह से कैलकुलेट करना। नेक्स्ट है आपका फर्नीचर, फिक्चर्स एंड फिटिंग्स। फर्नीचर, फिक्चर्स और फिटिंग तीनों ही अलग अलग चीज़ें हैं और तीनों के वेरिफिकेशन लगभग एक साथ होते हैं, फिर भी तीनों की कंडीशन को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले फर्नीचर मीन्स कुर्सी, मेज, टेबल, ये सारी चीज़ें इसमें
आती हैं और ये जनरली क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, जिसको आप आसानी से एक जगह से दूसरे जगह मूव कर सकते हैं। फिक्चर्स मीन्स वो फर्नीचर होते हैं या कुर्सी या मेज़ या टेबल होते हैं जो टोटली क्या होते हैं, ज़मीन से जुड़े होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम क्लासरूम में जो टेबल्स और बेंचेस देखते हैं वो जनरली क्या होते हैं, ज़मीन से जुड़े रहते हैं, उनको हिलाया डुलाया नहीं जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं, फिक्चर्स कहते हैं। फिटिंग मतलब जो दीवारों पे फिटिंग की जाती है, जितने भी आपके लाइट होते हैं, बल्ब्स होते हैं, फ़ैन होते हैं, प्लस उससे रिलेटेड जो स्विच बोर्ड वगैरह होते हैं, ये सब किस में आते हैं, आपके फिटिंग्स में आते हैं। तो ये तीनों चीज़ों का जनरली वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन एक साथ किया जाता है और इसकी अलग से बुक बनाई जाती है और कई लोग इसको एक साथ भी रख सकते हैं। टोटली डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ़ जो आपका फर्नीचर, फिक्चर्स और फिटिंग है उसकी कंडीशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग मेंटेन कर सकते हैं या एक साथ मेंटेन कर सकते हैं। और प्रॉपर जो इनका रेट है उसको आप किस में प्रेजेंट कर सकते हैं, जो आपकी बैलेंस शीट में है उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें भी प्रॉपर जो डेप्रिसिएशन है उसका अमाउंट क्लियर करना रहता है और डेप्रिसिएशन का प्रॉपर मेथड यूज़ करना पड़ता है। उसके अकॉर्डिंग देखना होता है कि ये फर्नीचर और टेबल वगैरह जितने पुराने दिखाए जा रहे हैं उतने हैं कि नहीं, प्लस हर साल कितने न्यू परचेस होते हैं या नहीं होते हैं और उसके अकॉर्डिंग सबकी डेप्रिसिएशन की कंडीशन क्या होगी, अलग अलग होगी। तो ये कैलकुलेशन प्रॉपर सही वे पे करके डेप्रिसिएशन के सही अमाउंट को माइनस करके सही अमाउंट को बैलेंस शीट में प्रेजेंट किया गया है या नहीं, ये सारी चीज़ों का प्रॉपर क्या करना, एनालिसिस करना। उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर जो भी कंडीशन है उसका सही एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल में जो भी कंडीशन होती है वो किस तरह की होती है, इसमें जो एसेट्स होते हैं उसका वेरिफिकेशन करने के लिए क्या किया जाता है, जो मोटर या लॉरी रहते हैं उससे रिलेटेड जो भी पेपर्स रहते हैं उसका, प्लस रजिस्ट्रेशन बुक, हर एक चीज़ के थ्रू इसका वेरिफिकेशन करना कि मोटर लॉरी कंपनी की है कि नहीं है और कंपनी के यूज़ के लिए ही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें टोटली क्या करना, वेरीफाई करना। प्लस वैल्यूएशन करते समय ये ध्यान देना कि जो मोटर या लॉरियाँ होती है इस पर डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमेशा बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये बहुत जल्दी क्या होते हैं, ख़राब होती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग उसमें सही अमाउंट डेप्रिसिएशन का डाला गया है कि नहीं और उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी मोटर लॉरीज़ हैं उसकी सही वैल्यू दिखाई जा रही हैं या नहीं, ये सारी चीज़ों का एनालिसिस करना। फिर नेक्स्ट है आपका लूज़ टूल्स मतलब जो भी छोटे मोटे औज़ार हैं उसको सही तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि नहीं, उनकी कंडीशन सही दिखाई जा रही है या नहीं, कितने टूल्स अभी थे, कितने टूल्स अलग हो गए, हर एक चीज़ का प्रॉपर एनालिसिस करना और उसके अकॉर्डिंग क्लियर कंडीशन का एनालिसिस करके और प्रॉपर जितने टूल हैं उनका प्रॉपर वैल्यूएशन करके जो अमाउंट बैलेंस शीट में दिखाया गया है सब सही है या नहीं, उसका एनालिसिस करना। फिर नेक्स्ट है आपका कैश बैलेंस में 3 कंडीशन होता है। एक होता है कैश बैलेंस जो आपके कंपनी में ही है, मीन्स आपके हैंड में है। दूसरा कैश एट बैंक, कैश में कंडीशन क्या है। और थर्ड होता है कैश इन ट्रांजिट, मीन्स ये तीनों का प्रॉपर क्या करना, कैलकुलेशन करना। कैश बुक के अकॉर्डिंग कितना बैलेंस दिखाया जा रहा है, प्लस बैंक रिसिप्ट के अकॉर्डिंग टोटल जो अमाउंट है आपकी कैश की उसकी कंडीशन क्या है, उसका टोटल क्या करना, एनालिसिस करना और उसके थ्रू कैलकुलेशन करना कि जो भी कंडीशन है वो सही प्रेजेंट की जा रही है कि नहीं। प्लस अमाउंट का विड्रॉ का कंडीशन क्या है और उसमें जमा करने की कंडीशन क्या है, इसका वेरिफिकेशन करना। ये आप आसानी से पासबुक के थ्रू और बैंक रिसिप्ट के थ्रू आसानी से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। और उसके थ्रू जो लास्ट में कैश एट हैंड या कैश एट बैंक दिखाया जा रहा है वो अमाउंट सही है या नहीं, ये सारी चीज़ों का टोटली क्या करना, वेरिफिकेशन करना और वैल्यूएशन करना कि जो अमाउंट दिखाया गया है वो अमाउंट सही है या नहीं, ये सारी चीज़ों का प्रॉपर क्या करना, एनालिसिस करना, जिससे कि कहीं पे किसी तरह का कोई गलत रिज़ल्ट हमारे हाथ में ना रहे और हम सही तरीके से उसका कैलकुलेशन कर सकें।
नेक्स्ट है आपका डेप्टर्स या देनदार। अब जो देनदार हैं उनका भी वेरिफिकेशन करना, मीन्स जो आपको एज अ लोन जनरली जो भी कैश या गुड्स मिले हैं वो कंपनी के पास में किस काम के लिए यूज़ हुआ, वो सारी चीज़ों का कैलकुलेशन करना, प्लस उसका ये वेरिफिकेशन करना कि उसका प्राइवेट वर्क में तो यूज़ नहीं हुआ है या घर के लिए तो यूज़ नहीं हुआ है। मीन्स जो भी रकम आई है उसका किस में यूज़ होना चाहिए, कंपनी में ही यूज़ होना चाहिए। फिर जो डाउटफुल और बैड डेबिट है उनकी कंडीशन को क्लियर करना। फिर जो लोन के टाइम पीरियड है उसका प्रॉपर एनालिसिस करना कि पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड दिखाया जा रहा है वो सही है या नहीं है, प्लस पेमेंट सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, प्लस उसमें इंटरेस्ट की कंडीशन क्या है उसका को क्लियर करना। फिर उसके बाद जो बिल क्या हो गए हैं, टोटली डूब चुके हैं, मीन्स वहाँ से हमको पैसे मिलने के कोई चांसेस नहीं हैं, उनका पूरा एनालिसिस करना। और प्लस जो भी अकाउंट्स में सारे जितने डेप्टर्स दिखाए गए हैं वो सही हैं कि नहीं हैं उसका टोटली क्या करना, वेरिफिकेशन करना। प्लस या तो आप डेप्टर्स को कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं कि आपका पर्टिकुलर यहाँ पे अमाउंट है या नहीं है, तो कितना है, और ये पूरा अमाउंट में से कितना पेमेंट हो चुका है और कितना अमाउंट देना अभी भी बचा है। ये सारी चीज़ों का टोटली क्या करना, कंफर्मेशन करना, वेरिफिकेशन करना और वैल्यूएशन करना कि जो भी अमाउंट का कैलकुलेशन करके बैलेंस शीट में दिखाया गया है वो सारे अमाउंट सही हैं या नहीं। नेक्स्ट है आपका बिल्स रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल में कंफर्म करना कि जो बिल रिसीवेबल है उसका पेमेंट मिल गया है या नहीं मिला है, और यदि नहीं मिला है तो कब तक मिलेगा। प्लस इससे रिलेटेड जो कंडीशन है उसका एनालिसिस आप कैश बुक के थ्रू, पासबुक के थ्रू, बैंक रिसिप्ट के थ्रू आसानी से कंफर्म कर सकते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन की कंडीशन थी वो कंप्लीट हो चुकी है, नहीं हो चुकी है या होने का है तो कब तक का उसका टाइम पीरियड है। हर एक चीज़ का आप एनालिसिस आसानी से कंफर्मेशन कर सकते हैं। या पेमेंट इन एडवांस है तो उस कंडीशन में पेमेंट की कंडीशन क्या है इसका भी टोटल इन्फॉर्मेशन आप आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं। किसका, बिल्स रिसीवेबल का। तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग कंडीशन का टोटल वेरिफिकेशन कर सकते हैं और जो भी कंडीशन है चाहे वो आपका डेप्टर से रिलेटेड हो या फिर आपका बिल्स रिसीवेबल या कैश इन हैंड, इनका कैलकुलेशन आप आसानी से करके सही कंडीशन को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे कि कहीं पे किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट है आपका वेरिफिकेशन ऑफ या वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मीन्स जो आपका होता है शेयर, डिबेंचर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जितने भी इन्वेस्टमेंट की कंडीशन है उसका पूरा जो नॉमिनल वैल्यू है उसका कैलकुलेशन करना, उसके अकॉर्डिंग उसका मार्केट वैल्यू क्या है उसकी कंडीशन का एनालिसिस करना, और जो भी आपका बैलेंस शीट में दिखाया गया है वैल्यू वो सही है या नहीं इसका कंफर्मेशन करना। प्लस ब्रोकर्स बॉट बुक नोट जो है उसको एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज की कंडीशन है, जो कोटेशन है उसके थ्रू आप आसानी से कंफर्मेशन कर सकते हैं कि जो भी कंडीशन कंपनी दिखा रही है वो सही है या नहीं। प्लस जो भी कंडीशन है आपकी चाहे सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, शेयर से रिलेटेड हो या डिबेंचर से, वो सही प्रेजेंट की जा रही है कि नहीं। प्लस कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग वो सारी कंडीशन सही है कि नहीं, ये सारी चीज़ों का कंफर्मेशन आपको करना पड़ता है, वेरिफिकेशन करना पड़ता है, प्लस कैलकुलेशन करना पड़ता है। कैलकुलेशन के लिए आप क्या करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसकी कंडीशन का टोटल आप क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं और कंफर्म करते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट की कंडीशन दिखाई जा रही है वो टोटली सही है कि नहीं। और उससे रिलेटेड जो इंटरेस्ट रेट है उसका भी वैल्यूएशन आपको करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि जितना इंटरेस्ट रेट सही दिखाया जा रहा है वो एक्चुअल में उतना है कि नहीं। प्लस जो भी अमाउंट दिखाया जा रहा है वो किसके अकॉर्डिंग, मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग या कॉस्ट वैल्यू के अकॉर्डिंग, क्योंकि जनरली इसमें जो दोनों में से कम होता है उस वैल्यू को किस में प्रेजेंट किया जाता है, बैलेंस शीट में प्रेजेंट किया जाता है। तो इन सारी कंडीशन का क्या करना, टोटली एनालिसिस करना।
फिर कमीशन की कंडीशन का एनालिसिस करना कि जो भी कमीशन का अमाउंट है वो सही है कि नहीं, जितना परसेंट बोला गया था, जितना रेट उसमें दिखाया गया था, उसी रेट के अकॉर्डिंग कमीशन का अमाउंट प्रेजेंट किया जा रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ों का कंफर्मेशन करना। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मीन्स जो हम शुरू में खर्चे करते हैं। जब बिज़नेस शुरू होता है तो उस समय कई ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं जिनको हम किस में प्रेजेंट करते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में करते हैं। तो वो सारी कंडीशन का एनालिसिस करना कि ये सारे खर्चे सही हैं कि नहीं, उससे रिलेटेड सारे जो पेपर हैं, बिल्स हैं, और उससे रिलेटेड जो दूसरी कंडीशन है वो उसको वेरीफाई करते हैं कि नहीं, उससे रिलेटेड वाउचर्स हैं या नहीं। हर एक चीज़ का प्रॉपर कंफर्म करना और उसके अकॉर्डिंग वैल्यूएशन करके कंफर्म करना कि जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का अमाउंट रिटर्न ऑफ किया गया है वो अमाउंट सही है कि नहीं। हर एक चीज़ को प्रॉपर क्या करना, सही तरीके से कंफर्म करना, जिससे कि कहीं पे किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कंपनी एक्ट एंड वैल्यूएशन। जो कंपनी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग जो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, उससे रिलेटेड जो भी सारी कंडीशन उसमें लिखी गई हैं, मीन्स कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग आप सारे रूल्स और रेगुलेशन को सही तरीके से फॉलो करते हैं कि नहीं है। कॉस्ट की कंडीशन का एनालिसिस प्लस उसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन के चार्जेस की कंडीशन, हर एक की कंडीशन आप अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं कि नहीं। वर्क एंड प्रोग्रेस की कंडीशन क्या है, स्टोर्स की कंडीशन क्या है, स्पेयर पार्ट्स की कंडीशन क्या है, करंट जो एसेट्स हैं उनकी जो वैल्यूएशन की जा रही है वो सारी सही है या नहीं है। ये सारी चीज़ों का कंफर्मेशन हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग। मीन्स कंपनी एक्ट में जो भी कंडीशन लिखी होगी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, अमाउंट चार्ज करने से रिलेटेड, उस सारे रूल्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, उसका वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन किया जाता है। तो ये टोटल आपका क्या है, एसेट से रिलेटेड वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन। ये एसेट्स का हो गया। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे लायबिलिटीज से रिलेटेड कंडीशन। थैंक यू।